नमस्कार। चीन ने फैलाई एक बार फिर से दहशत। चीन में फैले वायरस से पूरी दुनिया में एक बार फिर से खौफ फैलता जा रहा है कि कहीं 5 सालों के बाद कोरोना वायरस का एक नया दस्तक तो नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि चीन के कई इलाकों में बच्चों के मामले में वायरस ये फैला हुआ है और सोशल मीडिया पर जो फ़ोटो और वीडियो आ रहे हैं, उससे लगता है कि बच्चे के अस्पताल में काफ़ी भीड़ है। अपने पेरेंट्स जो हैं, चेहरे पर मास्क लगाए वहाँ पर बैठे हैं। चूँकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ज़्यादा जानकारी वो साझा नहीं करता है, इसलिए आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है कि कितना गंभीर मामला है ये जो चाइना में वायरस फैला है। लेकिन जो जानकार बताते हैं कि ये जो ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस, जिसे हम शॉर्ट में HMPV कहते हैं, ये फैला है। और लोग कह रहे हैं कि नए साल का जश्न मना रहे हैं चीन के लोग, और नए साल में वो यात्रा काफ़ी करते हैं, टूरिज़्म बहुत करते हैं, विदेश यात्रा भी करते हैं। तो इससे क्या दोबारा वो विश्व में वायरस फैला देंगे? और अगर फैला देंगे तो क्या 5 साल पहले जो कोरोना वायरस वाली स्थिति बनी थी वो क्या दोबारा हो जाएगी? इस तरह से एक कहें तो हम पैनिक का माहौल है सोशल मीडिया पर ख़ास कर के। हालाँकि किसी भी देश से कोई ख़ास रिएक्शन इसके ऊपर आज की तारीख में नहीं है। ये जो रिपोर्ट आना शुरू हुआ, ये साल के अंत, मतलब हम कहें कि आज 3 तारीख है, तो 28 दिसंबर के आसपास से ये रिपोर्ट्स आने शुरू हुए कि चीन के अस्पतालों में ये इस HMPV वायरस वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि चाइना ने पब्लिक हेल्थ सेफ्टी अलर्ट भी जारी किया है। कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है, हालांकि वो गलत है। कोई भी ऐसा आधिकारिक रूप से चीन ने कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया है इस मामले में। इसीलिए लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए। किसी भी तरह का चीन ने हेल्थ इमरजेंसी HMPV वायरस को लेकर के जारी नहीं किया है, तो अफवाहों से बचने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया में अनवेरिफाइड पोस्ट्स कभी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और अनवेरिफाइड पोस्ट से काफ़ी ज़्यादा पैनिक फैलने की संभावना होती है। लेकिन चूंकि चीन का रिश्ता जो है वायरस से बहुत पुराना है, तो ऐसे में हम आधिकारिक तौर पर आपको बताते हैं कि अभी जो ये जिस हम वायरस की बात कर रहे हैं, एच एम पी वी वायरस, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये बिल्कुल भी कोई नया वायरस नहीं है। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से, जहन से निकाल दें कि कोई नया वायरस फिर से चीन में आ गया है। ये वायरस जो है चीन के अंदर में कम से कम 2 दशक पुराना है, कम से कम 2 दशक, मतलब 20 साल से पहले से ये वायरस वहाँ पर है। और आपको हम इस वीडियो में बताएँगे कि 2005 और 6 में के बीच में जो स्टडी करी गई थी इसी वायरस पर, जो कि अभी वायरस फैला हुआ है, उसके क्या नतीजे आए थे। तो इसलिए घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरे वीडियो को आप सुनें, देखें और अपना कमेंट लिखें, और सोशल मीडिया पर जो भी अनवेरिफाइड पोस्ट्स हैं, उनके बात पर ना जाकर करके बिल्कुल भी पैनिक ना करें। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं पूरा किस्सा आपको बता रहा हूँ द रायसीना हिल्स के माध्यम से कि ये जो HMPV वायरस है, इसके ऊपर 2005 और 6 में चीन में काफ़ी बड़ी विस्तृत स्टडी करी गई थी। 1932 बच्चों के ऊपर अक्टूबर 2005 से लेकर के नवंबर 2006 तक ये स्टडी चला था, और जानने की कोशिश की गई थी कि मौसम परिवर्तन से इस इन्फेक्शन पर क्या असर पड़ता है, जेनेटिक वेरिएशन क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, क्या-क्या इसकी इस वायरस के गुण हैं और इसमें कंपोनेंट्स हैं। जो भी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन थे, जो भी इस वायरस से ग्रसित बच्चे थे, उनको एक अस्पताल में भर्ती करा गया था जो कि चीन के सुचौ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो सुचौ यूनिवर्सिटी जो चीन में है, उनसे जुड़ा एक अस्पताल था, जहाँ की ये हम कहें तो करीबन 11 महीना चला था स्टडी इसी HMV वायरस के ऊपर, और इसके ऊपर काफ़ी विस्तृत स्टडी किया था। हालाँकि हम ये जान लें कि आज तक, हालाँकि ये स्टडी किए हुए भी करीबन 18 साल हो गए, लेकिन चीन ने इसके ऊपर कोई वैक्सीन अब तक नहीं बनाया है, और कोई वैक्सीन अभी तक बना नहीं है। और हम पहले ये बता दें आपको, ये जो 2005 और 6 में जो स्टडी हुई थी, चीन का एक प्रांत है, सुझाव कहते हैं, सुझाव प्रांत में ये वायरस फैला था।
एचएमपीवी वायरस, और ये ख़ास करके बच्चों को इम्पैक्ट करता है, बच्चों पर असर पड़ता है। 1932 बच्चों के ऊपर ये स्टडी हुई थी, हम पहले ही बता चुके हैं। अक्टूबर महीने के 2005 ईस्वी से लेकर के नवंबर 2006 तक वो स्टडी चली थी। तो तरीके से हम देखें तो करीबन लगभग 12 महीने, 1 साल स्टडी चली थी, बहुत ही विस्तृत स्टडी चली थी। सुचौ यूनिवर्सिटी जो चीन में है, उससे अस्पताल एक जुड़ा हुआ था, वहाँ पर स्टडी किया गया था। जब ये स्टडी के नतीजे सामने आए तो मालूम चला कि ये वायरस तब फैलता है जब तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। अब अगर हम ये प्रांत देखें जहाँ सुचौ यूनिवर्सिटी है और ये जो चीन का जो इलाका है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है इस दिसंबर और जनवरी के महीने में। और इस स्टडी से ये भी मालूम चला कि नवंबर से लेकर के मार्च के महीने में हर साल, तकरीबन हर साल 4 महीने जो है ये इन्फेक्शन रहता है वायरस का, नवंबर से लेकर के मार्च में। और इसके जो सिम्पटम्स क्या हैं, इसके सिम्पटम्स होते हैं, इसके मतलब फ़ीवर होंगे, हाई फ़ीवर होंगे, बच्चों में कफ़ होगा, व्हीज़िंग होगा, रिनोरिया होगा, इस तरह के सिम्पटम बच्चों में देखे जाते हैं। और अगर जो बच्चे पहले से ही अस्थमा से ग्रसित हैं, तो उनकी कंडीशंस और भी ख़राब हो जाती हैं। निमोनिया का भी इससे अटैक आ सकता है, ब्रोंकाइटिस की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, लेरिंजाइटिस, ये सभी जो गले से जुड़े हुए चीज़ हैं, इनकी अवस्था और भी गंभीर हो सकती है इस एचएमवी वायरस के चंगुल में आने से। इस स्टडी का ये भी नतीजा ये आया कि नवंबर से मार्च के महीने में तकरीबन ये इन्फेक्शन फैलता है और हर साल फैलता है। अगर आप गूगल करेंगे तो हर साल 2024 का भी देख लेंगे, ये साल 2023 का, 2022 का, 2021 का, तो आपको तकरीबन हर साल जो है इस दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स मिल जाएंगे कि चीन के किसी न किसी प्रांत में बहुत सारे बच्चे जो हैं इन्फेक्शन के शिकार हो गए हैं, और अस्पतालों में बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनके फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते जाएँगे। तो कहीं न कहीं तापमान के गिरने की वजह से ये वायरस फैलता है चीन में, और इसका चीन ने अब तक कोई वैक्सीन नहीं बना पाया है। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जब आया था तब भारत और कई सारे देश जो है महज़ कुछ महीनों में ही वैक्सीन बना डाले थे, लेकिन उस वैक्सीन का कितना टेस्टिंग हो पाया था उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट्स के बीच में डिबेट चल रहा है कि इतनी जल्दबाज़ी क्यों आपने किया, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी भी आ सकता था, जिनकी इम्यूनिटी की क्षमता ज़्यादा होती है वो वायरस से लड़ सकते हैं, ऐसा भी कहते हैं वायरोलॉजिस्ट लोग। तो इसलिए आज के तारीख में जो चीन में जो वायरस एचएमपीवी वायरस फैला है, इससे पैनिक करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम द राइसन हेल्थ के माध्यम से आपको आधिकारिक और जो सच्ची जो बातें हैं होती है वो हम साझा करते हैं। सोशल मीडिया के पोस्ट पर बिल्कुल भी ना जाएँ। हम ये बता दें आपको कि आज के तारीख में कोविड-19 वायरस भी विश्व के कई प्रांतों में उसके कई-कई वेरिएंट्स अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क कोरोना जो है वो खत्म हो गया, कोरोना वायरस खत्म हो गया। कोरोना वायरस के नए-नए वेरिएंट्स जैसे-जैसे म्यूटेशंस होते हैं, उनके नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। वो अभी भी चीन के इलाके में करीबन 1000 अस्पताल में, अगर एक इपॉक टीवी की रिपोर्ट की अगर बात माने तो 1000 अस्पताल में कोरोना के मरीज चीन में अभी भी हैं, और कहते हैं कि चीन जो है अभी एचएमपीवी वायरस के आउटब्रेक से भी जूझ रहा है, जो कि इसके साथ ही इन्फ्लुएंजा ए और कोविड-19 ऐसे भी वायरस चल रहे हैं चीन के अस्पतालों में, वहाँ पर मरीजों की संख्या है। लेकिन वैश्विक स्तर पर दिक्कत ये है कि चीन पर भरोसा किसी का नहीं है। मालूम है कि कोरोना वायरस का टाइमली रिपोर्टिंग चीन ने डब्ल्यूएचओ को नहीं किया था। डब्ल्यूएचओ ने भी चीन की बात को मानते हुए शुरू में गंभीरता से इनकार किया था, और बहुत बाद में जाकर के ये माना कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इस वायरस का हो रहा है। और काफ़ी समय बीत गया, और तब तक हम जानते हैं कि चीन का जो कोरोना वायरस था, पहले इटली पहुँचा, फिर यूरोप पहुँचा, फिर उसके बाद अमेरिका पहुँचा, और उसके बाद चीन ने कोरोना वायरस का निर्यात जो है विश्व के हर कोने में कर दिया, यहाँ तक कि दूर के कैरेबियन आइलैंड्स तक में भी कर दिया, छोटे से टापू में भी कर दिया। ये इम्पैक्ट है क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, लोग ट्रैवल करते हैं आज की तारीख में, और सोशल मीडिया में इस बात का भी डर है कि
चीन के लोग न्यू ईयर के सामने में काफ़ी ज़्यादा यात्रा करते हैं और इस यात्रा की वजह से कहीं विश्व में दोबारा वो इस एचएमपीवी वायरस को ना पहुँचा दें। तो जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट अभी नहीं चल रहा है। हम जानते हैं कि जब 2020 में जो गलवान की घटना हुई थी और कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद हमने डायरेक्ट फ्लाइट चीन के साथ बंद कर दिया था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं हुआ कि चीन और भारत के बीच के लोग आ जा नहीं रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि चूँकि ये जो समय है नवंबर से लेकर के मार्च का समय, ये थोड़ा रिस्की समय है, महीने हैं जहाँ की चीन में वायरस बहुत फैलते हैं, तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है और कोई इन्फेक्टेड लोग आते हैं एयरपोर्ट पे तो उन्हें आइसोलेट कर के स्क्रीन करना चाहिए और वायरस के ऊपर एग्ज़ामिन करना चाहिए। हालाँकि यहाँ पर हम ये भी बता दें आपको कि अमेरिका के कांग्रेस में यूएस कांग्रेस में एक बिल लंबित है जो कि ये चाहता है कि चीन की जवाबदेही तय हो जो कोरोना वायरस उसने विश्व में फैलाया। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ दिनों में ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो ऐसे भी उनके पार्टी में रिपब्लिकन पार्टी में ऐसे भी लोग हैं, सेनेटर्स हैं, जो उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि चीन को आप जवाबदेही तय करें कि कोरोना वायरस उसने क्यों छुपाया था और विश्व में उसके छिपाने के कारण से विश्व में कोरोना वायरस जिस तरह से फैला था, उसके लिए चीन को जवाबदेही तय तय करना चाहिए और कहीं न कहीं अकाउंटेबल होना चाहिए। तो अभी तक चीन की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से कि डब्ल्यूएचओ को भी नहीं बताया गया है कि एचएमबीपी जो वायरस अभी जो फैला है उसकी क्या इंटेंसिटी है और क्या विश्व स्तर पर इस बात की चिंता करनी चाहिए। हम आपको द राइसिना हेल्थ पर बहुत ही आधिकारिक और तथ्यों के साथ चर्चा में शामिल करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें। धन्यवाद।